Hello everyone. In previous video we discussed about components of food like carbohydrate, protein, fats, mineral, fiber, water and vitamins. Now if a deficiency of these components occur in our body, then few diseases occur in our body. These disease are known as डेफिशिएंसी डिसीज़ कि किसी कंपोनेंट की कमी की वजह से जो हमारे शरीर में डिसीज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़। अब ये डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है, फैट की, प्रोटीन, मिनरल्स, कुछ भी हो सकता है। नाउ ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। The food we eat should have the right proportion of nutrients needed by our body। तो जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए कि हमारे बॉडी को इतनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन, विटामिन, तो हर चीज़ एक राइट प्रोपोर्शन या बैलेंस के अंदर होनी चाहिए। एज वी नो, नो फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स कि कोई अकेला जो फूड होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। Therefore, it is essential to eat a combination of food so that we get all the nutrients। तो इसलिए ये असेंशियल होता है कि हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड हो, ताकि हर फूड के अंदर से जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम ले सकें। सो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फूड को बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? A balanced diet is a diet that contains all the nutrients in adequate amount according to the requirement of an individual body। तो बैलेंस डाइट क्या है? वो डाइट है जो कंटेन करता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स कि जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट मीन्स प्रॉपर कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी। अब इंडिविजुअल जैसे कोई बड़ा आदमी है, जो एडल्ट है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जो चाइल्ड है उनको कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो बैलेंस डाइट है वो हर पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। सो बैलेंस डाइट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या काम करते हो। मान लो अगर कोई ऑफिस में बैठा है उसको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो उस मजदूर को क्या आएगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा, और जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको कम कैलोरीज की ज़रूरत होगी। ऐसे ही एज, अब बच्चे ज़्यादा खाते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं वो नॉर्मल खाते हैं। तो एज पे डिपेंड करता है कि जो जैसा काम कर रहे हैं और कैसी उसकी एज है। जैसे ओल्ड एज में लोग कम खाना खाते हैं। ऐसे ही हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन। तो जो बैलेंस डाइट है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है कि ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, एज क्या है, हाइट क्या है और वेट क्या है किसी पर्सन का। एट टाइम्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स, अनहेल्थी मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड पॉवर्टी, सम पीपल आर अनेबल टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। अब क्या होता है कि कुछ रॉन्ग फूड हैबिट्स होती है, जैसे आप जंक फूड्स खाते हो। अनहेल्दी मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड पॉवर्टी। अनहेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग क्या होते हैं कि अगर खाने को आप खुला पका रहे हो। और पॉवर्टी, तो ये सारे क्या है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। पीपल हु डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट सफ़र फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिसीज़। अब जिन लोगों को ये जो बैलेंस डाइट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें मिल नहीं पाते, तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिसीज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़। अब हमारी बॉडी में जो कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट थे वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए। हमें पता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी। So too little carbohydrate in a diet leads to weakness and tiredness। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या होगा, वीकनेस एंड टायर्डनेस। इट कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। अ बैलेंस्ड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मस्ट फॉर हेल्थी पर्सन। जो बैलेंस्ड इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट की आपको कितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। लेकिन
ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ऑन द अदर हैंड मेक सम पीपल ओवरवेट एंड ओबीज, तो कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाता है और कुछ लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो जितने भी जो ये जंक फूड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं या जो बड़े होते हैं जो खाते हैं उनको, वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। Obese people have a high probability of suffering from disease such as heart problems and diabetes। तो जो obese people होते हैं उनके अंदर ज़्यादा probability होती है हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ से सफ़र करने की। नाउ नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए। अब प्रोटीन्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एंड फैट्स आर द रिजर्वायर ऑफ बॉडी, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड्स, और यह क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। नाउ अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, अंडर नरिश्ड पीपल स्पेशली चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो अंडर न्यूट्रिशन पीपल होते हैं, जो खासकर बच्चे होते हैं, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, जो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। क्वाशियोरकर, ये क्या है, एक डेफिशिएंसी डिसीज़ है, क्वाशियोरकर। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़ जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है इन चिल्ड्रन, लीड्स टू स्लो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता। क्योंकि हमने कहा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसी भी पर्सन, किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है, कि जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन सबको बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, क्वाशियोरकर। चिल्ड्रन विद क्वाशियोरकर हैव स्वोलन बेली विद थिन स्किनी लेग्स, तो जिनको क्वाशियोरकर होता है उनका जो बेली होता है, पेट होता है, वो स्वेल कर जाता है और उनकी जो लेग्स होती है वो थिन एंड स्किनी होती है। ऐसे ही जो सेकेंड डिसीज़ है वो है मरस्मस, इज़ अनदर डिसीज़ दैट चिल्ड्रन में सफ़र फ्रॉम ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से दो डिसीज़ होते हैं, फर्स्ट इज़ क्वाशियोरकर एंड सेकेंड इज़ मरस्मस। थैंक यू।